फ्रेंड्स, देखिए आप हमारे पिछले वीडियो में देखे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। अब मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट की पहचान और उसको अनुवाद बनाने का नियम बताने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का इंडेफिनिट पहचान ये आपकी हमारी है, क्रिया में ता ते थी के बाद था ते थी या क्रिया में आ ए ई की मात्रा, यानी जो क्रिया हमारी खत्म होती है, महेश स्कूल गया, शीला स्कूल गई, रेखा खाना पकाई, यानी कर्ता ही स्वयं कार्य करता है। और पास्ट में होता क्या है, पास्ट में काम खत्म हो चुका होता है, यानी पास्ट में बीती हुई बात को बताई जाती है। जैसे एक राजा था यानी कभी था, मैं कल खाना खाया था, तुम मुझे कल क्यों पीटे या पीटे थे, तो यानी बीती हुई बात होती है, वही पास्ट टेंस का होता है। तो वही पास्ट इंडेफिनिट की पहचान में था थे थी तो रहता है, कभी नहीं रहता है। तो अब देखिए उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दिया हूँ, इनको मैं समझाता हूँ। सब में आ ए ई की मात्रा था थे थी दिया हुआ है, तो क्या सभी पास्ट के इंडेफिनिट के नियम से बनेगा? नहीं, इसमें कुछ अंतर है, उसी को मैं आपको दिखा रहा हूँ। सभी पास्ट इंडेफिनिट नहीं होंगे, इस नियम इस पहचान के आधार पर सभी नहीं होंगे। उसके लिए आपको यह जानना जरूरी है कि क्रिया में आ ए ई की मात्रा, क्रिया में आ ए ई की मात्रा या क्रिया में ता ते थी के बाद था थे थी। मीरा स्कूल जाती थी, क्रिया है जाना, जाना में ता आया है, थी आया। रेखा स्कूल गई, जाना ही में आ ए ई की मात्रा आ गई। तीसरा, मीरा को स्कूल जाना पड़ता था, यहाँ जाना में आ ए की मात्रा है जरूर, लेकिन लास्ट वाला वाक्य था पे खत्म हो रहा। अगर जाना था, जाना पड़ता था, तो यह भी नहीं होगा। अब मैंने तुम्हें पिटवाया, आ ए की मात्रा आ गई, आ ए की मात्रा आ तो गई, क्या पास्ट इंडेफिनिट का है? नहीं, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती क्या है कि कर्ता ही काम करता है। मैंने तुम्हें पिटवाया, मैंने पिटवाया, अरे मैंने तो नहीं न पीटा, मैंने पिटवाया, मैंने नहीं पीटा, यानी तुम्हें कोई और पीटा, यानी काम करने वाला कर्ता कोई और था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का नहीं होगा। आ ए की मात्रा होने के बावजूद ये पास्ट इंडेफिनिट का नहीं होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होगी? क्रिया में आ ए ई की मात्रा या क्रिया में ता ते थी की के बाद था थे थी, और यह कर्ता स्वयं कार्य करेगा, कर्ता ही द्वारा काम किया गया होगा, कर्ता ही काम को किया होगा, जो कि भूतकाल में, यानी बात बीती होगी। अब आगे देखिए, हरि जाता तो था, ये मैं आपको दिया हूं, जाता तो था, यानी यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का है, तो इसको भी मैं आपको बताकर दिखा देता हूं और ऊपर आपको मैं दिखाता हूं। पास्ट इंडेफिनिट का अनुवाद बनाने का सबसे सरल नियम है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कर्ता एक वचन का है कि बहुवचन का है। कर्ता चाहे हमारा एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, करना क्या है, हम कर्ता लिखेंगे, कर्ता के बाद तुरंत क्रिया का सेकेंड पर्सन। पास्ट इंडेफिनिट ही एक ऐसा वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य ही ऐसा है जिसमें क्रिया का सेकेंड पर्सन लगता है और कहीं भी क्रिया का सेकेंड पर्सन का प्रयोग नहीं होता है। तो रेखा स्कूल गई, तो आपका ये हो गया रेखा, तुरंत जाना का सेकेंड पर्सन वेंट टू स्कूल। उसी तरह से यह भी बना देंगे हम, मीरा स्कूल जाती थी, मीरा वेंट टू स्कूल, और मीरा को स्कूल जाना पड़ता था, ये पास्ट इंडेफिनिट है नहीं, इसमें ये नियम लगेगा नहीं। मैंने तुम्हें पिटवाया, इसमें मैंने पिटवाया, अरे मैंने पीटा तो नहीं ना, यानी कर्ता ने नहीं पीटा। और यहाँ पर रेखा गई, यहाँ रेखा गई ना, यहाँ मैंने पिटवाया, मैंने पीटा नहीं, लेकिन अंत में आ ए ई की मात्रा है, तो देखने से तो लग रहा है पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का नहीं होगा, क्योंकि कर्ता ने इसमें काम नहीं किया था, काम कोई और किया था। आए की मात्रा के बावजूद ये पास्ट इंडेफिनिट का नहीं होगा, इसमें अलग नियम लगेगा। अब यह मैं दिया हूं, हरि जाता तो था, हाँ ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ऊपर मैंने बताया आपको कि कर्ता के बाद क्रिया का सेकेंड पर्सन, कर्ता के बाद क्रिया का सेकेंड पर्सन, फिर पीछे से आगे की ओर आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में क्रिया का सेकेंड पर्सन लगता है, सहायक क्रिया नहीं लगती है। यही एक ऐसा वाक्य है, हरि जाता तो था। जैसे लोग कहते हैं कि जाइए उनके घर से किताब ले आओ, जाइए उनके घर से किताब लाइए, या वो मेरा गाड़ी ले गए हैं, जाओ मांग के ले आओ, तो कहते हैं लोग कि मैं
जाता तो था लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, ये तो आपका फ्यूचर में आ गया। और मैं जाता तो था, पहले जाते तो थे लेकिन अब मैं नहीं जाता। तो यहाँ पर देखिए दबाव भी दिया, हरि जाता तो था। यही एक ऐसा वाक्य है जिसमें सहायक क्रिया लगेगी। जब सहायक क्रिया लग जाएगी तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हरि डिड गो। इसी तरह से आप प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं, हरि जाता तो है लेकिन आज नहीं जाएगा। हरि जाता तो है, तो सब दबाव देता है, तो वहां पे हो जाएगा हरि डज गो। ये पास्ट का था तो यहाँ पर हो गया हरि डिड गो। यही एक ऐसा साधारण वाक्य है जिसमें पास्ट इंडिफिनिट के साधारण वाक्य में सहायक क्रिया लगती है। अब आप मेरा यह पास्ट इंडिफिनिट की पहचान और बनाने का नियम देख लिए हैं। अब हम आपको अगले वीडियो में तीनों टेंस के कंटीन्यूअस को बताऊंगा।